नमस्कार। अंडर स्ट्रेस निंजा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। हाँ, मतलब रुलाया भी है शायद। बिल्कुल, रविंदर सिंह की आई टू हैड अ लव स्टोरी। ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये तो लेखक की अपनी जिंदगी की कहानी है। सही कहा। ये कहानी है प्यार की, उम्मीद की और फिर अचानक सब कुछ खो देने के दर्द की। हम देखेंगे कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रविंदर अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे और फिर एक लेखक बने। ये उनकी और उनकी मंगेतर खुशी की कहानी है। हाँ, तो चलिए इस कहानी के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। कहानी शुरू होती है रविंदर और उनके दोस्तों के रीयूनियन से। हाँ, वो कॉलेज वाला रीयूनियन। वही। और वहां जैसे अक्सर होता है, बात घूम फिरकर शादी पर आ जाती है और फिर एंट्री होती है शादी.com की। क्या बात है, उस जमाने का डिजिटल मैच मेकर, है ना? हाँ, और मजे की बात यह है कि मिलने से पहले ही, सिर्फ फोन कॉल्स और चैट से ही रवन और खुशी का प्यार परवान चढ़ने लगता है। बिल्कुल, ये उस वक्त के डिजिटल रोमांस की एक बड़ी प्यारी मासूम सी मिसाल है और उनमें काफी चीजें मिलती भी थी, जैसे हाँ, जन्म का महीना, साल भी शायद, और संगीत। हाँ, संगीत। रविन तबला बजाते थे और खुशी सितार। वाओ। और खुशी ने शुरू में ही वो शादी की जरूरी बातें भी साफ कर दी थी। सच्चाई, भरोसा, सम्मान, नींव काफी मजबूत बन रही थी। फिर आता है वो दिन, पहली मुलाकात का। दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों नर्वस होंगे, जाहिर है, उत्साहित भी। और वो इत्तेफाक, दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे। सच में? कौन से रंग के? ऑलिव ग्रीन शर्ट और ब्लू जीन्स। अरे वाह, इसे क्या कहें, किस्मत? शायद ये दिखाता है कि वो कितने सिंक में थे पहले से ही। रविन लिखते हैं कि खुशी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उनका पहला रिएक्शन था, यू आर ब्यूटिफुल। कितना सच्चा पल है ये। हाँ, और मुलाकात कामयाब रही। हाँ। फिर परिवारों की रजामंदी भी मिल गई और सगाई की तारीख भी तय हो गई, 14 फरवरी। वैलेंटाइंस डे। सब कुछ एकदम परफेक्ट, किसी सपने जैसा। बिल्कुल लग रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। लेकिन जिंदगी की प्लानिंग अक्सर हमारी प्लानिंग से अलग होती है। हाँ, सगाई से ठीक 5 दिन पहले खुशी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ओह। रवीन को जैसे ही खबर मिलती है, वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। खुशी आईसीयू में थी, कोमा में, शरीर पर इतनी चोटें। रवीन लिखते हैं, हर इनोसेंट फेस हैड सफर्ड सो मेनी इंजरीज। उस दर्द को शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं, कभी उम्मीद, कभी नाउम्मीदी। फिर जब डॉक्टर्स थोड़ी उम्मीद जताते हैं, तो रविन अपने माता पिता को लेने घर जाते हैं। हाँ, और वापसी की बस यात्रा में उन्हें एक अजीब सा अनुभव होता है। उन्हें लगता है खुशी उनके पास बैठी है, सगाई की साड़ी पहने हुए, मुस्कुरा रही है। वो पूछ रही है, हे हैंडसम, विल यू मैरी मी? लेकिन ये एक सपना था। हाँ, शायद दिल का एक वहम या एक कनेक्शन। उसी वक्त फोन बजता है और फोन पर खुशी के पिता थे। खबर थी कि खुशी नहीं रही। वो पल रवीन के लिए जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। और यहीं से वो लाइन आती है जो शायद इस पूरी किताब का, उस दर्द का सार है। शी डाइड, आई सर्वाइव्ड। बिकॉज आई सर्वाइव्ड, आई डाइड एवरी डे। उफ, ये लाइन रोंगटे खड़े कर देती है। इस हादसे ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था, पर शायद इसी दर्द से एक लेखक का जन्म हुआ। हाँ, उन्होंने अपनी कहानी लिखने का फैसला किया, शायद इसलिए ताकि खुशी हमेशा जिंदा रहे, उनके शब्दों में, उनकी यादों में। सही। और इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति ने भी किताब के बारे में कहा था, सिंपल, ऑनेस्ट एंड टचिंग। बिल्कुल, इसमें कोई बनावट नहीं है, बस एक सच्ची, दिल से निकली कहानी है। ये दिखाती है कि सच्चा प्यार शायद कभी मरता नहीं, और दुख भी हमें जिंदगी के नए मायने सिखा सकता है। तो ये थी रविन और खुशी की अधूरी प्रेम कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ हर पल को जी भर के जीना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और एक सवाल भी छोड़ जाती है ये कहानी, क्या सच में गहरे दुख से ही सबसे अच्छी कला या रचना निकलती है? इस पर सोचने लायक बात है। जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए अंडर स्ट्रेस निंजा। और अगर आपको ये बातचीत, ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और उसके गहरे विश्लेषण के साथ।